बस हो गया, बस हो गया। अरे नादान, गुरु का सम्मान करना क्या होता है समझते हो? मजा नहीं आया। सोचो तो, मैं पूर्वी क्षेत्र के महान गुरु, रणसूची बनाकर दुनिया के योद्धाओं को शांत किया, और तुम एक छोटे से बच्चे हो, मेरे साथ 15 साल पढ़ा, मुझसे कहीं ज्यादा माहिर हो गए। मैं यह सब गुरुजी की शिक्षा का फल है। गुरुजी, 15 साल पहले मेरा पूरा परिवार मार डाला गया। मेरी मंगेतर ने मुझे बचाया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं जीवित है या नहीं। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उसे भागने मत दो। अर्जुन भाई, रुको रुको। अर्जुन भाई, प्रिया बहन, तुम भाग जाओ। अर्जुन भाई, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। 15 साल बाद मैं सिंह व्याघ्र डाक सेवा में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझसे शादी करने आना, जरूर जीवित रहना। मैं यहीं हूं। जल्दी करो, वह वहां है, उसे भागने मत दो। पास मत आओ। देखते हैं अब कहां भागते हो। प्रिया बहन, यह दुनिया, लोगों के दिल पढ़ना मुश्किल है। जल्दबाजी में कुछ मत करना, वरना सच्चाई कभी नहीं मिलेगी। इतना भोला भाला। क्यों ना तुम एक रिक्शा चालक बन जाओ। बिल्कुल सही, तुम्हारे इस बेवकूफ लड़के के लिए एकदम सही। गुरुजी की शिक्षा का पालन करूंगा। यह लड़का, बाहर से तो नसें उलटी लगती हैं, लेकिन असल में हजारों साल में एक बार मिलने वाली अद्वितीय काया है इस दुनिया में। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पता नहीं प्रिया अब ठीक है या नहीं। प्रिया, तुम अब भी भागने की सोच रही हो? तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। सिंह व्याघ्र डाक सेवा को मजबूर कर देंगे मेघपुर में पहला स्थान छोड़ने के लिए। वह भी सिंह व्याघ्र डाक सेवा की है। कहीं यह प्रिया का कोई रिश्तेदार तो नहीं? तुम इतने सारे गार्ड हो, एक कमजोर लड़की को परेशान कर रहे हो। कितनी शर्म की बात है। धत तेरे की। तुम एक रिक्शा चालक हो, दूसरों के मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हो? भैया, यह मामला तुम्हारा नहीं है, तुम चले जाओ। ओ रिक्शे वाले, अब तुम्हारी बारी है। भाइयों, मेरे साथ आओ। पिताजी, आपकी इतनी अच्छी मार्शल आर्ट्स है, जल्दी जाकर अर्जुन भाई को बचाइए। अर्जुन, वह तो नसों का उल्टा चलने वाला राक्षस है। उसे मेरा दामाद बनाना तो मेरी सिंह व्याघ्र डाक सेवा की इज्जत कहाँ रहेगी? हम पिताजी, अर्जुन भाई, मैं तुम्हें जरूर यहाँ से निकालूंगी। महोदया, तुम होश में आ गई। तुमने अभी बुरा सपना देखा था क्या? भाई साहब, वो लोग जो अभी थे, क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं। अच्छा हुआ, लेकिन अभय डाक सेवा के गार्ड सब मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं। तुमने मुझे कैसे बचाया? इस दुनिया में लोगों के दिल समझना मुश्किल है। बिना सोचे समझे कुछ मत करना, वरना सच्चा प्यार नहीं मिल पाता। ओह, मैं भले ही एक आम इंसान हूं, लेकिन इन सालों में मैं रिक्शा चलाता हूं, मेरे पैर काफी तेज हैं, तो अभी जब हंगामा हुआ तो मैं तुम्हें लेकर भाग निकला। ऐसी बात है। सावधान। मैं और ये महोदया साफ तौर पर पहली बार मिले हैं, फिर भी लगता है जैसे पहले कहीं देखा है। 15 साल बीत गए अर्जुन भाई, शायद इस भाई साहब जितने ही होंगे अब। महोदया, मैंने अभी सुना, आप कह रही थीं कि आप सिंह व्याघ्र डाक सेवा से हैं। बिल्कुल सही, मुझे भी उधर ही जाना है, तो फिर हम साथ चलते हैं।
लिंकल चाचा। आप हैं। ये आपका छोटा अर्जुन। इस बार मेघपुर आया हूं तो सिर्फ इसलिए कि ढूंढूं प्रिया को और बचपन की मंगनी पूरी करूं। ये मैंने खुद अर्जुन भाई के लिए बनाई थी, ये काष्ठ पट्टिका। उसने सच में अपना वादा निभाया, मुझसे शादी करने आया है। दरअसल मैं ही हूं। अरे तो तुम हमारे भतीजे हो? सोचा नहीं था कि इतने बड़े हो गए हो। अरे उस वक्त प्रिया ने तुम्हें बचाने के लिए, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है ताकि उसे बचाया जा सके दुश्मनों की नजरों से। तो बाहर के लोगों से कह दिया गया कि उसे ढूंढ लिया गया है। यहां तक कि मैंने और तुम्हारी चाची ने स्नो बेटी को गोद ले लिया, तब जाकर हालात सुधरे। हाय। तो फिर मैं उसे कहीं और ढूंढने जाता हूं। अर्जुन भाई लंबी यात्रा से थक गए होंगे, क्यों ना कुछ दिन हमारे यहाँ ठहर जाएं? हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपकी बहन को ढूंढने में। तो फिर मैं तंग करूंगा। जब मैंने वो काष्ठ पट्टिका निकाली थी, प्रिया जी की आंखें नम हो गई थीं। वह मेरी प्रिया तो है नहीं, लेकिन उसे रोते देख मेरा दिल अजीब तरह से दुखने लगा। वही है मेरे अर्जुन भाई, वह मुझसे शादी करने आया है। पापा, आपने मुझे उसे पहचानने क्यों नहीं दिया? यह रिश्ता मैं तो बहुत पहले तोड़ना चाहता था, लेकिन तुम ही जिद्दी थी, उसे बचाने पर अड़ी हुई थी। अगर उस वक्त उस खाई के नीचे गहरा पानी नहीं होता तो तुम बचती ही नहीं। अब तो वह सिर्फ एक रिक्शा चलाने वाला है, रुई के आगे कुछ भी नहीं है। और मेरा दामाद बनने की सोच रहा है। अच्छा हुआ कि उस वक्त मैंने महात्मा जी की बात मानी और तुम्हारा नाम बदल दिया, बुरी नज़र हटाने के लिए। तभी तो अर्जुन ने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने चुपके से उससे मिलने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। अर्जुन एक अच्छा लड़का है, अपने पिता से नाराज मत हो। अभय डाक सेवा हम पर नजर गड़ाए बैठी है। अर्जुन को लड़ाई भिड़ाई नहीं आती। जल्दी से यहाँ से चला जाए तो बेहतर होगा। बड़े भाई साहब, यह पत्थर का स्तंभ सदियों पुराने काले लोहे से बना हुआ है। पूरे महायान में देखें तो केवल रण सूची में पहले नंबर का महारथी ही इसमें 3 इंच तक घुसा सकता है। हम जल्दी से अभ्यास करने चलते हैं। अरे निकम्मे गाड़ीवान, यह मत सोचना कि तुम्हारी सगाई है तो तुम यहाँ सुरक्षा दल में आसानी से रह सकते हो। तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं आते, असल मुसीबत आने पर शायद कुत्ते से भी तेज भागोगे। हाँ, समझदार हो तो जल्दी से यहां से चले जाओ। छोड़ो भी, मैं तो बस प्रिया के लिए आया हूं, पर गुरुजी कहते हैं कि यह दुनिया लोगों का दिल बदलता रहता है। आज देखकर लगता है यह बिल्कुल सच है। क्या यह इतना मुश्किल है? प्रिया जी, यह अर्जुन भाई, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक विवाह वस्त्र सिला है। पहन कर देखो, ठीक बैठती है या नहीं? हाँ, अभय डाक सेवा पहले से ही लालची नजरों से देख रही है मेघपुर के सर्वश्रेष्ठ डाक सेवा का दर्जा। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रिया को भी अगवा करने की कोशिश की। जल्द ही एक बड़ी लड़ाई होने वाली है, इसलिए हमें और सतर्क रहना होगा।
आज मैं और तुम्हारी गुरुमाता तुम सबको साथ में प्रशिक्षण देंगे। जी मुख्य सरदार। लोहे का घेरा। लोहे का घेरा ऐसा कैसे हो गया? कटाव बिल्कुल सपाट है। इसे लकड़ी के एक टुकड़े से एक ही बार में काटा गया है। अगर यह रणसूची में पहले नंबर के योद्धा ने पूरी ताकत लगा दी तो भी वह सिर्फ एक चाकू से इसे थोड़ा सा ही धंसा पाता। इस व्यक्ति ने कई शिलाखंडों को एक साथ काट दिया। इससे साफ है कि उसकी क्षमता उससे कहीं ज्यादा है। अगर इस व्यक्ति की मदद मिल जाए तो अभय डाक सेवा के कायर कुछ भी नहीं है। सही कहा। लेकिन ऐसा महान योद्धा इस समय कहाँ होगा? हाल ही में सिंह व्याघ्र डाक सेवा में सिर्फ अर्जुन ही आया है। क्या वही हो सकता है? टांके बहुत बारीक हैं, सिलाई में जरूर बहुत मेहनत लगी होगी। इतना बड़ा होने के बाद भी यह पहली बार है कि किसी ने मेरे लिए कपड़े सिले हैं। अर्जुन भाई ने विवाह वस्त्र पहना तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बस अफसोस कि मैं दुल्हन का वस्त्र पहनकर उससे विवाह नहीं कर सकती। प्रिया जी, तुम रो क्यों रही हो? अभी अभी आंखों में थोड़ी थकान थी। कोई बात नहीं। विवाह वस्त्र ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। इन सालों में शहर में गाड़ी खींचते हुए बहुत मुश्किल रही होगी। बस यह सोचकर कि प्रिया मेरा इंतजार कर रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगती। तुम सालों बाहर गाड़ी खींचते रहे, इसलिए जूते के तलवे मैंने कई परतें लगा दी हैं। इस लकड़ी के डिब्बे में मेरी सारी बचत है। आगे इधर उधर भटकते हुए पैसे खर्च करने की जगह तो चाहिए ही। प्रिया जी, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी हो, क्या हम पहले सच में कभी नहीं मिले? आज अगर नहीं कहूंगी तो जीवन भर का नाता टूट जाएगा। शायद मैं फिर कभी अर्जुन भाई से नहीं मिल पाऊंगी। दरअसल मैं ही हूं सिंह व्याघ्र डाक सेवा के बदमाश। साले कहां गायब हो गए? सिंह व्याघ्र डाक सेवा के बदमाश कहाँ हैं? साले सब कहाँ गायब हो गए हैं? लड़की जी, तुम अभी क्या कहना चाह रही थी? अभय डाक सेवा के लोग आ गए हैं। मेरे अपने स्वार्थ की वजह से अर्जुन भाई को मुसीबत में नहीं डाल सकती। कुछ नहीं अर्जुन भैया, आप डाक सेवा के पिछले दरवाजे से निकल जाइए, जितना दूर हो सके। हालांकि चाचा जी शायद मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन लड़की जी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। मैं बस तमाशा देखकर नहीं बैठ सकता। अर्जुन भैया, आपकी नाड़ियां उल्टी चल रही हैं। आपको मार्शल आर्ट नहीं आती। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। एक रिक्शा चलाने वाला निकम्मा, तू हम जैसे योद्धाओं के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे करता है? जल्दी से यहाँ से हट जा। किसने कहा तुझे जाने के लिए? सावधान। रंजीत चौधरी, इतने सालों से तुम्हारी अभय डाक सेवा ने पहला स्थान पाने के लिए कई बार डाक लूटी है। मेरे भाइयों को नुकसान पहुंचाया है। मौतें और चोटें बहुत हुई हैं। खून का कर्ज अभी चुकाया नहीं गया है। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को लेकर मेरे लिन परिवार में घुस आने की? ओह, मुखिया लिन, हाँ, तुम एक डाक भी सुरक्षित नहीं रख सकते तो कैसे बचाओगे मेघपुर के सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब? पिछले दिनों मैंने तुम्हारी अपाहिज बेटी को किसी तरह भाग जाने दिया, लेकिन आज उसकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी
नीच और बेशर्म। हम डाक ले जाते हैं, जंगली दुनिया में काम करते हैं। मुक्कों और लातों से ही असली बात सामने आती है। कहा जाता है कि तुम्हारी सिंह व्याघ्र डाक सेवा के पास एक षटकोण मंडल नाम का तरीका है जिसने कई दुश्मनों को मारा है। इसीलिए तुम लोगों ने मजबूती से जमा रखा है मेघपुर में पहला स्थान। तो आज हम इसके लिए तुम्हारी इस फटी हुई तख्ती को दांव पर लगाते हैं। मेरा बेटा रोहित चौधरी इस मंडल को भेदने का जिम्मा लेगा। अगर हम मंडल भेदने में असफल रहे तो मैं तुरंत अपने लोगों को लेकर चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम हार गए हा तो फिर तुम्हें इस तख्ती को स्वीकार करना होगा। रंजीत चौधरी, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। कायरों का झुंड, इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत है। रोहित चौधरी रणसूची में 16वें नंबर का विशेषज्ञ है, लेकिन षटकोण मंडल हमारी सिंह व्याघ्र डाक सेवा का खास हुनर है। क्या वह इसे आसानी से भेज सकता है? मंडल बनाओ, दुश्मन का सामना करो। षटकोण मंडल का नाम सच में बेकार नहीं है। अगर चोटिल नहीं होना चाहते तो सिंह व्याघ्र डाक सेवा से तुरंत निकल जाओ। हमारी अभय डाक सेवा ने 20 साल लगा दिए, कितने ही गुरुओं को बुलाया, आखिरकार इस षटकोण मंडल को पूरी तरह समझ लिया है। नहीं, जब मंडल का आकार बदलता है बाएं पीछे की तरफ हमेशा एक जगह ढील रहती है। अगर गति काफी तेज हो, इस छोटे से अवसर को पकड़कर सीधे मंडल के केंद्र पर हमला करो तो यह मंडल टूट जाएगा। रोहित चौधरी ने कमजोरी पकड़ ली है। अगर सिंह व्याघ्र डाक सेवा वाले लचीले नहीं बनते तो यह मंडल 3 हमलों से ज्यादा नहीं टिकेगा। हड़बड़ाओ मत, फिर से करो। बेवकूफ, मंडल का केंद्र भी खुल गया है। 3 हमले, मैं तुम्हारा षटकोण मंडल जरूर तोड़ दूंगा। उसने मेरा षटकोण मंडल तोड़ दिया। मैंने कहा था ना, 3 ही होंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम एक और हमला झेल पाओ। उसकी बात सच निकली। अर्जुन, क्या तुम सच में मार्शल आर्ट नहीं जानते? पुरखों के बनाए हुए ये सारे जत्थे भी मैंने तोड़ दिए हैं। अब तुम मेरे सामने क्या लाओगे? आखिर ये प्रिया के मायके वाले हैं, इन्हें किसी तरह चेतावनी देनी होगी। यह गाड़ी भी इंसान की तरह है, जब पुरानी हो जाती है पहिए भी ढीले पड़ जाते हैं। खासकर यह दायां पहिया, पहले से ही इसके धुरे में खराबी थी। जरूरी वक्त पर हमेशा धोखा देता है। एक रिक्शा चलाने वाला यहां भी आ सकता है सिंह व्याघ्र डाक सेवा में डाकू रक्षक बनने। अभी तो मुकाबला है। तुम्हारे रिक्शा चलाने की बातें बाहर निकालकर शर्मिंदा मत करो। दायां पहिया पहले से धुरे में खराबी थी, जरूरी वक्त पर हमेशा गड़बड़ करता है। रोहित चौधरी की दाईं टांग में पुरानी चोट है। मैं और जनुआन 40 साल से मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, फिर भी हमने नहीं देखा। अर्जुन इतनी तेज नजर रखता है। यह तख्ती मैं ले लेता हूं। रोहित चौधरी की दाईं टांग में पुरानी चोट है, वह ठीक से जोर नहीं लगा पाता। भैया, हम गुरु माँ के कहे अनुसार करते हैं। उसके दाईं ओर हमला करो। छोड़ो, बस एक कोशिश करनी पड़ेगी। श्रीमती लिन की नजर तो काफी तेज है। मेरी टांग।
अच्छा, मुझे अपने पर गर्व है, सिंह व्याघ्र डाक सेवा का शिष्य। अर्जुन ने फिर सही कहा। रंजीत चौधरी, तुम हार गए। तुम अपने लोगों को लेकर चले जाओ। 6 मिलकर एक से लड़े, इसमें क्या बहादुरी है? डाक ध्वज गाड़ो, जीवन मरण की लड़ाई लड़ो। हिम्मत है तो मेरे साथ मृत्यु दंगल में उतरो। हारने वाला अपना मार्शल आर्ट त्याग देगा और कभी डाक सेवा नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत है? डाक सेवा का लौह नियम है, ध्वज गाड़कर लड़ाई का चुनौती छोड़ी नहीं जा सकती। रंजीत चौधरी, तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम हमारी सिंह व्याघ्र डाक सेवा को हरा सकते हो? तुम सब कचरे के ढेर के सामने अगर मुझे भरोसा नहीं रहेगा तो फिर सचमुच समस्या होगी। गुरुजी, उन्होंने बहुत हद कर दी है। पहले मैं 2-4 वार करके आता हूँ। रवि, तुम हमारी सिंह व्याघ्र डाक सेवा के तुम्हारी पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली हो। गुरु होने के नाते मुझे तुम पर भरोसा है। रवि, तो यह है रण सूची में 10वें स्थान का महारथी महाशय। वह सिर्फ एक ही वार झेल पाया। मुक्के में कोई ताकत नहीं और संतुलन भी खराब है। क्या बात है? क्या तुम्हारी सिंह व्याघ्र डाक सेवा की कला औरतों से सीखी है? मेरी राय में तो तुम लोग पहला स्थान खाली कर दो, मैं तुम्हें आसानी से छुटकारा दिला दूंगा। रंजीत चौधरी, चूंकि तुम डाक सेवा के नियमों का पालन नहीं करते तो मैं खुद तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जेनयुआन, लिन जेन्युइन, 10 साल पहले तू मुझसे लड़ नहीं सकता था और आज भी तू वही है, मेरा हरा हुआ शिकार। यह तख्ती मैंने खुद तेरे लिए बनवाई है। चुपचाप लगा ले और फिर इस डाक के काम से हमेशा के लिए रिटायर हो जा। यह तख्ती हमारे सिंह व्याघ्र डाक सेवा की 100 साल पुरानी शान है। इसे हटाया नहीं जाएगा। कमजोरों को मना करने का हक नहीं होता। मैं जाऊंगी। झिनलान, मैं भी उससे हार गया, तुम मत जाओ। मैं लिन परिवार की मालकिन हूँ। चाहे मैं हार भी जाऊं, मुझे जाना ही होगा। झिनलान, चिनलान, श्रीमती सोंग, उन दिनों की बात करें तो आप रण सूची में टॉप 10 फाइटर्स में थीं। लाल पोशाक में जगह जगह घूमती थीं, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी नजर कुछ खराब रही ऐसे नाकारा से शादी करके। बेहतर होगा मेरे साथ चली आओ और मेरी छोटी बीवी बन जाओ। इस तरह मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे सकता हूँ। सपना देखना बंद करो। तुम झांग परिवार वाले बहुत क्रूर हो। डाक हड़पने के लिए लोगों की जान ले लेते हो। तुम पहले नंबर के लायक भी हो। तुम मौत को बुलावा दे रही हो। जिनलान, क्या सच में मेरे लिन परिवार का 100 साल पुराना धंधा आज मेरे ही हाथों खत्म हो जाएगा?
रंजीत चौधरी बहुत बेरहम है। वह माँ को जान से मार डालेगा। शेनेलान, अर्जुन भाई, आप यहाँ से चले जाइए। मैं सिंह व्याघ्र डाक सेवा की युवराज हूँ। अब जब डाक सेवा मुसीबत में है, मुझे ही आगे आना होगा। अर्जुन भाई, यह लीजिए आपके लिए। माँ ने कहा है कि टोकन बदलने के बाद आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। पोस्कानी ने मतिपके स्नेह में थे। दरअसल मैं ही वह सुई सुई हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अर्जुन भाई, मैंने 15 साल आपका इंतजार किया है। इस जन्म की मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं आपकी पत्नी बनूं। अगर तू जान देने पर तुला है तो मैं तेरी मदद करता हूं। पापा, तुमने हमला किया? सिंह व्याघ्र डाक सेवा ने तुझ जैसे रिक्शा चलाने वाले को भेजा है। क्या तू मरने आया है? अर्जुन भाई, जल्दी नीचे उतरो। मैंने 15 साल इंतजार किए तुम्हें देखने के लिए। मैं तुम्हें चुपचाप मुसीबत में नहीं देख सकती। थी। अवज्ञाकारी बेटी, तुमने मेरी पीठ पीछे इस गंदे रिक्शे वाले से मिलने की हिम्मत की? अर्जुन, सोच मत कि सच जानने से तुम हमारे लिन परिवार के दामाद बन सकते हो। सपने मत देखो। तुम बस एक नीच स्तर का कचरा हो। जल्दी से वापस आ जा। मैं प्रिया के लिए लड़ रहा हूं। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं लगा? लिन जेन्युआन, यह रिक्शा चलाने वाला सच में तुम्हारा दामाद है? सोचो तुम लिन जेन्युआन कम से कम हमारे मेघपुर के मशहूर योद्धा हो। तुम अपनी बेटी का विवाह ऐसे एक नीच स्तर के नीच व्यक्ति से कैसे कर सकते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी बेटी की टांग तोड़ देता, उसे बंद कर देता और फिर इस नीच आदमी को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता। तुम अर्जुन भाई, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। तुम जल्दी चले जाओ। प्रिया बहन, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बकवास, तू एक रिक्शे वाला है, ऐसा क्या दिखावा कर रहा है? पापा, जल्दी से उसे खत्म कर दो। मैं इस नाकारा के सामने ही उसकी औरत के साथ खेलूंगा। तुम मौत को बुला रहे हो। गुस्सा आ गया। मेरे बेटे ने तुम्हारी औरत पर नजर डाली है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे जैसी कला से तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। क्या अब भी तुच्छ समझते हो रिक्शा चलाने वाले को? मुझे पता था अर्जुन भाई सबसे बढ़िया हैं। अर्जुन सचमुच गहराई छुपाए हुए थे। क्या उसकी नसें उल्टी नहीं चल रही थी? फिर इतना ताकतवर कैसे? एक मुक्के से रोहित चौधरी को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। शायद उसकी ताकत रण सूची में सबसे ऊपर पहुंच गई है, पर उससे क्या? आखिरकार वह तो एक नीची पहचान वाला गाड़ीवान है। अगर उसे श्यूर से शादी करने दी तो मेरी सिंह व्याघ्र डाक सेवा मजाक का पात्र नहीं बन जाएगी। भाग जा, तू हार गया।
एक तुच्छ गाड़ीवान होकर मुझे भगाने की हिम्मत? तू सोचता है थोड़ी कुंग फू आती है तो तू सब उलट पलट कर देगा? मैं तुझे बता दूं, ये जमाना बदल गया। अर्जुन भाई सावधान। रंजीत चौधरी, तूने समुदाय के नियम तोड़ने की हिम्मत की बंदूक का इस्तेमाल करके। नियम? मेरे नियम ही नियम है, मर जा। बहुत धीमा। उसने बिना किसी हथियार के गोली रोक ली। यह कैसे संभव है? फुजिमोतो साहब आ रहे हैं, हमें और थोड़ा समय निकालना होगा। मेरे अर्जुन भाई इतने माहिर हो गए हैं। तुम्हारी भी मेरे साथ हिम्मत? खत्म, अब मेरी बारी है। यह आग्नेयास्त्र हमारे महायान का बना हुआ नहीं है, बिल्कुल जापानी नमूने जैसा है। तुम्हारी यह अभय डाक सेवा कब से जापानियों के पिट्ठू बन गए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ नहीं समझा। सच में? तो फिर मैं तब तक पीटूंगा जब तक तू बोल ना दे। फुजिमोतो साहब, मेरी मदद करो। श्रीमान फुजिमोतो। कागावा-सान, तुम बिल्कुल बेकार हो। फुजिमोतो साहब, आप आ गए? दायन के बाकी सभी परेशान करने वाले मार्शल आर्ट परिवारों को मैंने खत्म कर दिया है। अब बस यह सिंह व्याघ्र डाक सेवा बची है। अब आपके आ जाने से हम इसे भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पूरे दायन पर कब्जा करने में अब देर नहीं लगेगी। रंजीत चौधरी, तूने जापानियों से हाथ मिलाने की हिम्मत कैसे की? क्या तू भूल गया कि तेरे पूर्वज कौन थे? लिन जेनीवन, तू बूढ़ा हो गया है इस जमाने में। ताकतवरों का साथ देना ही समझदारी है। और सुन, दायन की मार्शल आर्ट बहुत पहले ही पिछड़ चुकी है। तुम्हारे दायन में एक कहावत है, समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से जापान के सामने झुक जाओ, वरना यही हश्र होगा। मेरी सिंह व्याघ्र डाक सेवा के मामले किसी बाहरी को हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। तुम ये बर्बर लोग मेरे दायन के बारे में बात करने की हिम्मत करते हो? रोई, आओ। इनकी हवा निकाल दो। आगे बढ़ो। रोई, तुम तो मेरे मनपसंद दामाद हो। अगर तुम जीत गए तो मैं फैसला करूंगा कि शुई की शादी तुमसे करा दूं। जल्दी करो। फुजिमोटो जी, मैंने गलती कर दी, मुझे मत मारो। मैं जापान के महान कार्य के लिए हर काम करने को तैयार हूं, कृपया मुझे मत मारो। तू? यह तुम्हारी सिंह व्याघ्र डाक सेवा का मुख्य शिष्य है क्या? कुत्ते जैसा क्यों दिख रहा है? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो यह भी मुमकिन है। बस तुम्हें कुत्ते की तरह रेंग कर वहां जाना होगा और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मनाना होगा। हाँ हाँ। गुरुजी, तुम तो हमारे दायन के वंशज हो। हमारी सिंह व्याघ्र डाक सेवा ने कैसे पाला तुम जैसा जानवर? गुरुजी, जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है। क्या तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? जब तक पहाड़ बचा रहेगा, लकड़ी की कमी नहीं होगी। तुमने तो मुझे बहुत निराश कर दिया। तो आज मैं खुद तुमसे निपटता हूं। जेन युआन, यही है वह दायन की मार्शल आर्ट, बिल्कुल फूहड़ और बेकार है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि सब मेरे कुत्ते बन जाओ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा जापानी मार्शल आर्ट कैसी होती है। सिंह व्याघ्र डाक सेवा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बेहतर होगा सब शांति से घुटने टेक कर माफी मांग लो। हम दायन के लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन कभी घुटने नहीं टेकेंगे। लाओ जाओ तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मारना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम दायन वालों की हड्डियां कितनी मजबूत हैं।
क्या तुम अपना अभिमान बनाए रखोगे या अपने साथियों की जान बचाओगे? नीच और घटिया। कहा जाता है कि दयान के योद्धा बेकार के होते हैं। लगता है सच है। पूरे मेघपुर शहर में एक भी लड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम दयान वालों को हम जापानियों द्वारा रौंदा जाना चाहिए। 20 साल पहले मी फजीमोटो ने भाग्य से एक पांडुलिपि पाई थी जो पूर्वी क्षेत्र के महान गुरु ने छोड़ी थी, अनंत मुक्का की अधूरी पांडुलिपि। और उन्होंने मिथ्या प्रवाह नामक नई शैली विकसित की जो कि मूल अनंत मुक्का से भी आगे निकल गई। इतने से कौशल से क्या तुम उनके सामने शेखी बघारने लायक हो? अधूरी पांडुलिपि, इसलिए उनकी हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही थीं। बस जब मैं 10 साल का था तब तक मैंने पूरा अनंत मुक्का महारत हासिल कर ली थी। तुमने बस कुछ ऊपरी ऊपरी बातें सीखी हैं और कुछ अधूरे विचारों से हरकतें बनाई हैं, और तुम हिम्मत करते हो मेरे दयान के सामने बड़ी बड़ी बातें करने की। मेरे गुरुजी ने सही कहा था, ये बर्बर लोग छोटी मोटी शिष्टाचार जानते हैं पर बड़े सिद्धांतों का पालन नहीं करते। हेड गार्डलिन, सोच विचार कर लिया? हेड गार्डलिन, हम आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। मेरे परिवार वाले बहुत पहले जापानियों की तलवार से मारे गए। आज अगर मेरी जान भी चली जाए, हम दयान वाले कभी भी इन बर्बरों के आगे नहीं झुकेंगे। धतेरे की, मैंने तुझे बोलने की इजाजत दी थी। जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हम दयान के योद्धा होने के नाते अगर देश और धर्म के सामने हम पीछे हट गए तो हमारे पीछे खड़े आम लोग क्या करेंगे? हेड गार्ड लिन, हम किसी हालत में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि तू मरना चाहता है तो मैं तेरी मदद करता हूं। पापा, मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम जैसा नीच व्यक्ति जो सिर्फ दायन में गाड़ी खींचने लायक है, तुम्हारी मेरे सामने लड़ने की हिम्मत? क्या तुम्हें लगता है तुम पूर्वी क्षेत्र के महान गुरु हो? अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो तो शायद तुम्हारी नीच जान बख्श दूं। किसका कुत्ता बंधा नहीं है, यहां भौंक रहा है। बकवास बंद करो। माफी नहीं मांगोगे है ना? मर जा। धत्तेरे की, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्लोन जुत्सु। असभ्य लोग बस ऊपरी चमक दमक ही सीख पाते हैं, छिछोरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि असली मार्शल आर्ट क्या होती है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली अनंत मुक्का क्या होता है। नहीं 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 नहीं, मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। हार मानता हूं। विदेशी व्यापार संघ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यामामोटो, यह क्या मामला है? वह रिक्शा वाला, उसने जापानी को मार डाला। प्रकाश जी, आप यहाँ कैसे? तुम लोगों ने विदेशी व्यापार संघ के फूजीमोटो साहब को मार डाला। अभी दोनों देश समुद्री व्यापार शुरू करने वाले हैं। यह जापानी तुम्हारे यहां मरा, क्या यह दोनों देशों की दोस्ती में रोड़ा नहीं है? पापा, अर्जुन भाई ने तो सिर्फ हमारे व्यवसाय की रक्षा के लिए ही कार्रवाई की थी।
प्रकाश जी, फुजिमोटो शिनिची था जिसने चौधरी परिवार के साथ मिलकर हमें उकसाया और हमला करने आया। उसकी कला कमजोर थी, इसलिए अर्जुन के हाथों मारा गया। दूसरों को दोष नहीं दिया जा सकता। अरे बूढ़े, दिखावा क्यों कर रहे हो? अगर अचानक वो गंदा रिक्शा चालक नहीं आता तो मेरे पिता तुम्हें पहले ही मार चुके होते। फिर फुजिमोटो साहब को मौका मिलता। बस करो, तुम दोनों परिवार एक कदम पीछे हटो। चौधरी परिवार की बात करें, वो भी विदेशी व्यापार संघ के अधीन है। रोहित चौधरी और उसके साथी मैं जेल ले जा रहा हूं, कानून के अनुसार निपटा दूंगा। आपकी क्या राय है? शुक्रिया प्रकाश जी। ठीक है, चलो रोहित, हम चलते हैं। बेटा, आज प्रिया के साथ जो अन्याय हुआ वह बस इतना ही नहीं छोड़ा जाएगा। अब तुम्हारी सारी मार्शल आर्ट कला खत्म हो गई है, फिर कभी तुम्हें बुराई करते ना देखूं। चलो चलते हैं। प्रिया 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 अब तुम कहाँ भागोगे? मत आओ। भागो, फिर भागो, फिर भागो। वह कहाँ है? यह भी नहीं पकड़ पाए। चलो। नहीं, अच्छा हुआ सब खत्म हो गया। अर्जुन भाई भी वापस आ गए हैं। प्रिया के शरीर में एक अत्यंत दमनकारी और अजीब सी दुष्ट आत्मा और यहां जमा हो गई है, और गले में भी। यह सामान्य बाहरी ताकत से नहीं हुआ है। यह क्या है? हमने प्रिया को वापस पाने के बाद तो पाया कि प्रिया बोल नहीं सकती। हर पूर्णिमा की रात से पहले वह हमेशा बेहोश हो जाती है और ठंड लगती है। इतना दर्द कि जीना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन भाई, कोशिश मत करो। इतने सालों से मैं पहले ही सब कुछ स्वीकार कर चुकी हूं। पिता ने सभी मशहूर डॉक्टरों को बुलाया। सबने कहा यह लाइलाज बीमारी है। तुम चिंता मत करो, किसी भी हालत में मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मेरी बेटी को छोड़ दो। सब ठीक है। तुम कहते हो कि एक गाड़ी खींचने वाला इलाज क्या जाने का। पिताजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह वही हैं जिन्होंने सिंह व्याघ्र डाक सेवा को बचाया था। महान नायक। उनके बिना डाक सेवा खत्म हो जाती। मुखिया जी, बड़ी मुसीबत आ गई है। शहर के प्रमुख ने अभी फैसला किया है कि विदेशी व्यापार संघ के साथ मिलकर 3 दिन बाद आयोजित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कला प्रतियोगिता। मुकाबला होगा तो होगा, घबराने की क्या बात है। उन्होंने एक शर्त रखी है, अगर मेघपुर के योद्धाओं में से कोई भी विदेशी योद्धा को नहीं हरा पाया तो मेघपुर की सारी डाक मार्गों का अधिकार विदेशियों के हाथ में चला जाएगा। विदेशी विदेशी
इन विदेशियों के तरीके बड़े अजीब हैं। शहर प्रमुख ने मान लिया है उनसे मुकाबला करने के लिए। लगता है पहले से ही सांठगांठ है। ये लोग मामूली नहीं है। डाक मार्ग तो पूरे मेघपुर की आर्थिक जीवन रेखा है, वो विदेशियों के हाथ कैसे जा सकते हैं? मुकाबला, हम मुकाबला करेंगे। हम किसी भी हाल में महान देश के डाक मार्ग किसी और के हवाले नहीं कर सकते। इन हैवानों को तो बिल्कुल नहीं। यह दिव्य मणिगोली है। दिव्य मणिगोली। प्रिया, ये देखो, दिव्य मणिगोली। ये तुम्हारी नसों को दोबारा ठीक कर सकती है। दिव्य औषधि है। ये तुम्हारे हाथ से और गले की बुरी ऊर्जा को दूर कर सकती है। इस तरह तुम बोल पाओगी। अर्जुन भाई, इस बार विदेशी बहुत जोर शोर से आए हैं। यह मुकाबला एक भयंकर युद्ध होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालो। प्रिया, बस तुम्हें बचा सकूं। सब कुछ सही है। यामामोटो साहब, आपने जो कहा था वो हो गया है। घोषणा पत्र बांट दिए गए हैं। अच्छा, बस विदेशी व्यापार संघ की मदद करो, मेघपुर के सारे सुरक्षा मार्गों के अधिकार हासिल करा दो। आगे चलकर इस व्यापार मार्ग का सारा मुनाफा विदेशी व्यापार संघ 1 पैसा नहीं लेगा और एक अतिरिक्त रकम भी देंगे जो प्रकाश गुप्ता को देश के बराबर अमीर बना दे। अगर इंसान खुद के लिए नहीं सोचेगा तो धरती आसमान सब उसे सजा देंगे। हाँ, मेघपुर के सुरक्षा मार्ग किसके हों मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा मिल जाए बस। हाँ। बदला लेना चाहते हो? मैं उसे मारना चाहता हूं। बस इस ताकत को स्वीकार करो तो अर्जुन को रौंद सकते हो, उसे कुचल सकते हो, और कीमत बस जापान का एक वफादार कुत्ता बनना है। अर्जुन, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमें और चलना है 1 दिन का सफर। क्यों ना आज हम यहीं आराम कर लें? जैसा अर्जुन भाई कहें। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ। भागो मत। हमें रोकने की हिम्मत? कल की प्रतियोगिता के बाद तुम सब दायन की औरतें हमारी खिलौना बन जाएंगी। मरना चाहते हो? अर्जुन भाई, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बस 2 मक्खियां थीं। महाशय, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए धन्यवाद। महाशय, आपके कौशल अद्भुत हैं। अभी तो मैं इतनी डर गई थी कि मेरे पैर कांप रहे थे। महाशय, मुझे सहारा दो ना। अर्जुन भाई,
अरे लड़की, अपनी हद में रहो। रिएक्शन तो तेज है। बुरा विचार है। उस गूंगे अपाहिज के पास क्यों अटके हो? मैं वो कर सकती हूँ जो वो नहीं कर सकती। कोशिश करोगे? मेरे साथ इस अनंत आनंद के सुख में डूब जाना। मैं तुम्हें महसूस कराऊंगी बादशाह जैसा सुख। जापानी निंजुत्सु बस इतना ही। जल्दी बन। यह कैसे संभव है? प्रिया, आ जाओ। प्रिया, प्रिया, जल्दी से होश में आ जाओ। होश में आ जाओ जल्दी। प्रिया। अर्जुन भाई, मुझे क्या हुआ? तू ठीक है? बस यही मायने रखता है। यह अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप सिर्फ डाक मार्गों पर कब्जे की लड़ाई से कहीं ज्यादा है। वह महिला निंजा जो अभी थी, प्रिया को उठा ले जाना चाहती थी। आखिर उनका मकसद क्या है? अर्जुन भाई, अभी जो हुआ वह क्या था? जापानी लोग तुझे अगवा करना चाहते थे, लेकिन क्यों? शायद वे इसका इस्तेमाल करके सिंह व्याघ्र डाक सेवा को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, या फिर इस टूर्नामेंट का इनाम दिव्य मणि गोली खुद ही किसी मकसद के लिए रखा गया एक चारा है। अर्जुन भाई, मुझे लगता है जापानियों का कोई और ही मकसद है। नहीं तो हम यह दवा लेने से इनकार कर दें। मैं नहीं चाहती कि तू जोखिम उठाए। पागल, इसीलिए क्योंकि तू ही उनका निशाना है, मुझे और भी ज्यादा जानना होगा कि उनकी असली मंशा क्या है। तू चिंता मत कर, वह दवा मैं लेकर रहूंगा और उनकी साजिश मैं तोड़कर रहूंगा। चैतन्य मिश्रा। यह महाशय, मैंने बहुत पैसा खर्च करके इन्हें बुलाया है। चैतन्य मिश्रा जी, लोहे की हथेली, 1000 मन का वजन, इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। बहुत सम्मान है। हमारे मेघपुर के मार्शल आर्ट जगत में रण सूची में तीसरे नंबर के चैतन्य मिश्रा जी को कौन नहीं जानता। आपके यहाँ होने से अगर उन जापानियों में दिमाग है तो अभी वापस अपने घर भाग जाएं। हाँ हाँ हाँ, सभी महानुभावों, मेरी सिंह व्याघ्र डाक सेवा कभी नहीं देगी मेघपुर का डाक मार्ग किसी और के हाथों में। आज की लड़ाई हमारे दयान की जीत होगी। दायान की जीत होगी, दायान की जीत होगी, दायान की जीत होगी, दायान की जीत होगी। अर्जुन भाई, क्या हुआ? इसमें कुछ असली कौशल तो है, लेकिन जापानियों ने जब यह जाल बिछाया है तो जरूर कोई सहारा होगा। अगर वह बस पुराने तरीके से लड़ेगा तो शायद उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। क्या वह रोहित चौधरी नहीं है? इस हालत में कैसे पहुंच गया? न इंसान लगता है न भूत। कुछ गड़बड़ है। उसकी ऊर्जा बहुत अस्त व्यस्त है। उसका जीवन सार लगातार चल रहा है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। आज तुम सब मरने वाले हो। अहंकारी, गद्दार, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कैसे? अगर पहले वाला रोहित चौधरी होता तो चैतन्य मिश्रा जीत भी सकते थे, लेकिन अभी का रोहित चौधरी, उसकी ऊर्जा उल्टी चल रही है। पूरा शरीर लोहे जैसा मजबूत हो गया है।
बस तेजी से हमला करके उसके कमजोर बिंदु पर वार करो, तभी बचने की एक उम्मीद है। चुप रह तू। तुझे क्या पता, चैतन्य मिश्रा जी एक महान गुरु हैं। तू कौन होता है एक रिक्शा चलाने वाला नीच आदमी जो उनके बारे में बकवास कर रहा है? इस आदमी का शरीर इतना मजबूत है कि जिंदा इंसान जैसा नहीं लगता। सीधे टकराना ठीक नहीं होगा। घूम घूम कर हमला करो और कमजोरी ढूंढो। बहुत बढ़िया। चैतन्य मिश्रा जी की हल्की चाल मेघपुर में मशहूर है। रोहित चौधरी जैसा जल्दबाज। उनकी रफ्तार के आगे कुछ नहीं है। बहुत धीमा। तुम यही है वो मशहूर मेघपुर के माहिर। ये कैसे मुमकिन है? और कौन है? तुम लोग जिस दायन के मार्शल आर्ट की पूजा करते हो वो बस सजावटी मुक्केबाजी है। महान पूर्वी निंजुत्सु के सामने तुम सब बस कचरा हो। हा 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 हा। अरे तू ये बूढ़ा अभी तक खड़ा हो सकता है? तो मैं तुझे आखिरी बार देता हूं। पहली चाल मजबूत स्टैंस। दूसरी चाल परहेज। इस बूढ़े की चाल अचानक बदल कैसे गई? तीसरी चाल प्राण बिंदु। मैं जीत गया। क्या वह था? अच्छा, मैंने क्या कहा था? चैतन्य मिश्रा एक महान गुरु हैं। यह लड़ाई जीतेंगे ही। अभी कुछ लोग डरा रहे थे, कह रहे थे कि हार जाएंगे। हम आगे ऐसे मौकों पर बोलना नहीं आता तो चुप रहो, शर्मिंदा होने से बचोगे। भाई मतलब श्रीमान। छोटे भाई मतलब महोदय। चैतन्य मिश्रा, आपका क्या मतलब है? अभी अगर आप वक्त पर नहीं आते और राह नहीं दिखाते तो मेरी ये बूढ़ी जान इसी मंच पर खत्म हो जाती। पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है? गुरुजी, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बस एक रिक्शा चालक है। चुप रहो। इनकी उंगलियों की ताकत और नजर आम लोगों जैसी थोड़े ना है। अर्जुन भाई, तुम कितने कमाल के हो। चैतन्य मिश्रा भी तुम्हारे आगे झुक गए। बस थोड़ी सी चालाकी, बस दवाई मिल जाए, कौन जीता कोई फर्क नहीं पड़ता। जवान, गलत रास्ते आखिरकार बड़े मंच पर नहीं टिक पाते। याद रखो, जापान के गलत रास्ते हमें कभी नहीं हरा सकते। महायान के शुद्ध मार्शल आर्ट। तुम हार मान लो। हार? मैं हार नहीं मान सकता। भागो बूढ़े। मर जा। तुम लोग सबको मरना होगा। जिद्दी और अड़ियल। यह है। यह तो नामुमकिन है। उस गोली ने मेरी ताकत 10 गुना बढ़ा दी थी, फिर भी मैं उसे हरा क्यों नहीं पाया? तुम मेरे आज के रूप को कैसे रोक सकते हो? बाहरी चीजों से क्षमता को जबरदस्ती निकालना, नसों का सूख जाना, नींव का पूरी तरह बर्बाद हो जाना, इसे मार्शल आर्ट नहीं, आत्महत्या कहते हैं। आज
आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली अदायान मार्शल आर्ट क्या होती है। तुम मेरे लिए मारो। हाँ, बस इतनी ही ताकत है। हाँ, बस इतनी ही ताकत? अर्जुन, तू इतना घमंड मत कर। अब भी लड़ना है? तुम मेरा इंतजार करो। विदेशी व्यापार संघ तुझे बख्शेगा नहीं। यह एहसास ध्यान से महसूस करो। यह तो प्रिया के शरीर में जमा हुई उस दुष्ट ऊर्जा से एकदम मिलती जुलती है। पंद्रह साल पहले प्रिया ने मेरी जान बचाने के लिए डाकुओं को भगा दिया और घायल हो गई। अगर यह आम डाकुओं का हमला होता तो इतनी जहरीली आंतरिक ऊर्जा नहीं बचती। नहीं, मतलब उस वक्त के डाकू भी जापानियों के इशारे पर थे। दवा में कोई समस्या नहीं है। प्रिया, देखो मैं ले आया। अर्जुन भाई, तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूं, बस तुम ठीक हो जाओ, यही काफी है। प्रिया, जल्दी से यह दवा खा लो। यह दवा तुम्हारी मदद करेगी नसों को दोबारा मजबूत करने में। यह तुम्हारे हाथ में जमी और गले में फंसी बुरी ऊर्जा को भी दूर करेगी। आज रात के बाद तुम बोल पाओगी। सहन करो। यह दवा का असर है जो तुम्हारे शरीर के अंदर जमी सालों से बंद पड़ी नसों को खोल रहा है। मैं अपनी शक्ति से तुम्हारी मदद करता हूं जमे हुए खून को बाहर निकालने के लिए। बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं आवाज निकाल पा रही हूं। बहुत अच्छा। अर्जुन भाई, मैं चाहती हूं कि तुमसे शादी करूं। हाँ, यह अर्जुन, हालांकि यह एक साधारण कोचमैन है, लेकिन इसकी लड़ने की कला बेहतरीन है। अगर इसे हमारी सिंह व्याघ्र डाक सेवा में रख सकें तो आगे से हम पर कौन बुरी नजर डालने की हिम्मत करेगा। दूसरी बात यह है कि इस समय इसका बोलबाला है। शायद अपनी काबिलियत पर घमंड करने लगे। तुम ज्यादा सोच रहे हो। अर्जुन एक अच्छा लड़का है, स्नेहा के प्रति भी बहुत ध्यान देता है। स्नेहा को इसके हवाले करना मुझे भी सुकून देगा। पिताजी, माँ। स्नेहा, तुम सचमुच ठीक हो गई। पिताजी, माँ, अर्जुन भाई की वजह से बेटी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। पिताजी, बेटी कुछ कहना चाहती है। बेटी और अर्जुन भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेटी चाहती है
श्रीलिन जी, अब प्रिया पूरी तरह ठीक हो गई है। आज मैं अर्जुन आपके परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं। पहले हुए विवाह के वादे को पूरा करना चाहता हूं। उसकी पूरी जिंदगी देखभाल करूंगा। कृपया मेरी यह इच्छा पूरी करें श्रीलिन जी। चूंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। यह शादी मंजूर है। लेकिन अर्जुन, तुम याद रखना, मेरे घर में आने के बाद मेरे घर के नियम मानने होंगे आगे चलकर। अगर तुमने मेरी प्रिया के साथ बुरा व्यवहार किया या फिर मेरी सिंह व्याघ्र डाक सेवा का मुंह काला करवाया, मैं तुम्हें कभी भी बाहर निकाल दूंगा। चिंता न करें ससुर जी, मैं प्रिया को कभी नहीं दुखी नहीं होने दूंगा। शुक्रिया पापा, आपने मेरी इच्छा पूरी की। अच्छा, अब से अब हम सब एक परिवार हैं। अर्जुन भाई, 15 साल हो गए। मैंने आखिरकार इस दिन का इंतजार कर लिया। आज के बाद हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। कौन? क्या अर्जुन भाई हैं? मेरा सिर बहुत चक्कर आ रहा है। प्रिया, मैं वापस आ गया हूं। प्रिया, रात काफी हो गई है, हमें आराम करना चाहिए। प्रिया, मैं घूंघट उठा रहा हूं। नहीं, यह प्रिया की खुशबू नहीं है। बताओ, प्रिया कहाँ है? अर्जुन, तुम्हें तो बड़ा ताकतवर समझा जाता था। अगर इतना ही ताकत है तो खुद ढूंढ के दिखाओ। एक बार फिर पूछता हूँ, प्रिया कहाँ है? तुम इस जन्म में उसे ढूंढ नहीं पाओगे। बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। दवा का असर होते ही वह मर जाएगा। अच्छा, क्योंकि तुम बता नहीं रहे तो तुम्हारे पास रहने का कोई कारण नहीं है। अर्जुन भाई, तू मेरे बारे में चिंता मत कर। श्री अर्जुन, तुम्हारी हथेली की गति वाकई तेज है, लेकिन पता नहीं तुम्हारी हथेली तेज है या फिर मेरी गोली तेज है। अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम कोशिश कर सकते हो। उसे छोड़ दो। जल्दी चियाबा को छोड़ दो। अर्जुन भाई, वह हमें छोड़ने वाला नहीं है। जल्दी करो, मैं 3 तक गिनती करूंगा। 1, 2। मैं छोड़ता हूं, तुम उसे चोट मत पहुंचाना। टाइम हो गया। यह क्या है? अर्जुन भाई, तुम्हें क्या हुआ? रुको। यह तो खास तौर पर तुम्हारे लिए ही बनाई गई जापानी गुप्त औषधि है। अर्जुन, आज तेरा भी दिन आ गया। तुम लोगों ने डाकुओं से सांठ-गांठ की थी, दवाओं की बलि चढ़ाई, काफिले के रास्ते पर कब्जा करने के लिए। इन 15 सालों में तुम्हारी हर चीज बस इस काफिले के रास्ते से दायान पर काबू पाने के लिए थी। अब काफिले का रास्ता तुम्हारे काबू से बाहर हो चुका है। अब तुम्हारे पास और क्या हथकंडे बचे हैं? मैं तुम्हें रोक दूंगा। चालाक, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ताकत खत्म होने वाली है। बिल्कुल सही। अगर जहर नहीं चढ़ा होता तो यह मुक्का शायद मुझे चोट पहुंचा पाता, लेकिन अफसोस, अब तो तू मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। यही हकीकत है। दायान की मार्शल आर्ट चाहे कितनी भी उच्च क्यों न हो, वह मेरी एक जहर की गोली के आगे हार जाएगी। तुम आखिर चाहते क्या हो? तीस साल पहले तेरे गुरु रोहन ने अकेले ही मेरे दोंग यिंग में घुसपैठ की थी। मेरे 10 शीर्ष निंजाओं को हराया। हमारे दोंग यिंग मार्शल आर्ट जगत का अपमान किया, कहा कि हमारी दोंग यिंग निंजुत्सु छली और नीच है, मार्शल आर्ट कहलाने लायक नहीं।
वह बूढ़ा रोहन मुझे नहीं मिला। तो मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। आज मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा ताकि साबित हो जाए दायान की मार्शल आर्ट आखिरकार हमारी दोंग यिंग निंजुत्सु से हार गई। नहीं, तुम्हारा दांतियान टूट गया है, सारी नसें टूट गई हैं। इस जन्म में तुम फिर कभी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाओगे। रोहन की विरासत खत्म हो गई। अर्जुन भाई, तुम सब जानवर हो। क्यों रो रही हो? तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए। हम पूर्वी क्षेत्र के लोगों ने 15 साल का समय लगाया इस बड़ी चाल को बिछाने में। आखिरकार तुम्हारे ऊपर सफल होने वाली है। मुझे छोड़ दो, तुम जानवर हो। उस साल जिस हथियार ने तुम्हारी बांह पर चोट पहुंचाई थी, उस पर हमने पहली पीढ़ी का राक्षस विष लगाया था। हमने सैकड़ों बच्चों पर प्रयोग किए। वे सब जहर सहन नहीं कर पाए और सड़ गल कर मर गए। सिर्फ तुम बच गई। तुम लोग जिंदा इंसानों पर दवा आजमा रहे थे? विष का प्रकोप तेरे शरीर में सोता रहा और विकसित होता रहा पूरे 15 सालों तक। और यह विष का प्रकोप मेजबान के रक्त और ऊर्जा के प्रवाह के सही होने पर निर्भर करता है। नाड़ियों के स्वस्थ होने पर तभी पूरी तरह से जाग सकता है। तो हमने ही निकाली थी दिव्य मणि गोली। वह चीज सच में घाव भरने की अद्भुत दवा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और यही हम चाहते थे। बस तुझे ठीक कर दो, तेरे शरीर का विष प्रकोप पूरी तरह जाग जाएगा। परसों की पूर्णिमा की रात को तेरे अंदर का राक्षस विष अपने चरम पर पहुंच जाएगा। प्रकाश गुप्ता व मूर्ख थोड़े से फायदे के लिए सारे काफिले के रास्ते हमारी तरफ मोड़ चुका है। हम इन काफिले वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे इस औरत के शरीर से निकाले गए राक्षस विष को दायन में बड़े जलाशयों और अनाज भंडारों में छोड़ने के लिए। अर्जुन, नीच बस ऐसी ही घटिया हरकतें करते हो मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए। रोहन, तू ये बूढ़ा कमीना, आखिरकार तू सामने आया। यामामोतो, तू बच्चा उस समय हमारी सीमा पर आम लोगों पर अत्याचार कर रहा था। इसीलिए मैं जापान के अंदर तक घुसा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। लेकिन आज देखो, तुम और भी बदतर हो गए हो। आज मैं धर्म का पालन करूंगा। समय बदल गया है। मैं तो देखना चाहता हूँ तुम्हारी ये बूढ़ी हड्डियां और कितनी देर टिक पाती हैं। नहीं, इस कमरे की लाल मोमबत्तियां ये स्वप्न विष है। इसका जहरीला धुआं और जापान की घातक आंतरिक शक्ति एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। मेरी आंतरिक शक्ति बहुत तेजी से खत्म हो रही है। अर्जुन, बुरा हाल है। उसका डेंटिन टूट गया है, जहर दिल तक पहुंच गया है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो वह 1 घंटा भी नहीं टिक पाएगा। गुरुजी, कृपया पहले अर्जुन भाई को लेकर यहाँ से निकल जाइए। प्रिया, बेटा, बेटा, यह मैंने अपने युवा काल में प्राप्त किया एक प्राचीन ग्रंथ है। इसका नाम है 9 पुनर्जन्म विधि। यह विधि बेहद खास है, आम लोग इसे नहीं सीख सकते। यह सिर्फ टूटे हुए शरीर के लिए है। टूटे हुए शरीर के लिए? हाँ, टूटे बिना बनता नहीं, टूटने के बाद ही नया निर्माण होता है। अभी तुम्हारा दांतियान टूट चुका है, सारी नाड़ियाँ कट गई हैं। यह ठीक इस विधि की मौत के मुंह से वापस आने वाली कठिन शर्त से मेल खाता है। गुरुजी, क्या मुझे अभी बदला लेने का मौका मिलेगा? लेकिन यह विधि बेहद खतरनाक है। इसमें अत्यधिक आंतरिक ऊर्जा को भरना पड़ता है, जैसे नदियों का समुद्र में मिलना। अगर जबरदस्ती बांध को दोबारा बनाया जाए और थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो शरीर फट जाएगा। बस प्रिया को बचा सकूं, दायन के लोगों को बचा सकूं, चाहे मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। बस गुरुजी, लेकिन इसमें लिखा है दांतियान को दोबारा बनाने के लिए
भारी मात्रा में आंतरिक शक्ति चाहिए। अभी मेरे शरीर के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। शाबाश फैन, अगर आंतरिक शक्ति नहीं है गुरु तुम्हें देगा। नहीं, वह विष आंतरिक शक्ति को खा रहा है। मेरी अकेले की ताकत बहुत धीमी है। सबके सब बाहर निकल आओ। लिन जेनीवान तेज कुमार, सिंह व्याघ्र डाक सेवा के जो बचे हुए हैं सबके सब बाहर आओ, वरना मार डालूंगा। रोहित चौधरी, तुम क्या करना चाहते हो? यामामोटो साहब का आदेश है, सिंह व्याघ्र डाक सेवा को जब्त कर लिया जाएगा। सभी सुरक्षा गाड़ियां और घोड़े माल ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। एक गधा तक नहीं छोड़ा जाएगा। किस आधार पर? वह तो हमारी सुरक्षा सेवा की जान है। क्यों? इसलिए कि अर्जुन अब बेकार हो चुका है। तुम में से कोई भी मेरी एक मुक्का नहीं झेल सकता। चुपचाप सारा सामान निकाल दो, मुझे जबरदस्ती न करवाओ, ठीक है? नहीं तो आज मैं खून से नहा दूंगा तुम्हारी सिंह व्याघ्र डाक सेवा को। ओह, तुम्हें बताना भूल गया प्रिया, मेरे कब्जे में है। क्या? शायद मैं भी चखना चाहूं बड़ी बहन का स्वाद। तू ठीक है, उसे दे दो। अगर तूने प्रिया को एक बाल भी बांका किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुझे सबक सिखा दूंगी। तुम लोग समझदार हो। चलो। हम सभी महान यान मार्शल आर्ट्स के साथियों, मैं रोहन हूं। रोहन? क्या यह वही महान व्यक्ति है? अर्जुन ने रोकने के लिए जापानियों की खतरनाक योजना यामामोतो इचिफू ने उसकी डेंटियन तोड़ दी। अब उसकी जान खतरे में है। अगर तुम लोग, हम सभी दायन योद्धा हैं, इसलिए यह सोचो कि अर्जुन ने मेघपुर के लिए लड़ाई लड़ी है। कृपया उसे थोड़ी सी आंतरिक शक्ति दो ताकि वह फिर से जन्म ले सके। अर्जुन, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम शेर को जरूर बचा लोगे। अर्जुन भाई ने मुझे अखाड़े में मेरी जान बचाई थी। आज वह मेघपुर के लोगों के लिए इस मुसीबत में फंस गया है। अगर हम बस देखते रहें तो हम किस लिए मार्शल आर्ट सीखते हैं और न्याय किसके लिए करते हैं? फायदा लेना और नुकसान से बचना इंसान की फितरत है क्या? आज हमें यहीं रुक जाना चाहिए। वे आ गए, सब आ गए, यहां तक कि वे भी जो आमतौर पर मामूली और बिना नाम के होते हैं, उन्होंने भी अपनी ऊर्जा दे दी। अच्छा, बहुत अच्छा। बस इस ऊर्जा के साथ जापानी कभी भी दायन पर हावी नहीं हो पाएंगे। गुरुजी, वे सब अर्जुन को अपनी शक्ति दे रहे हैं। क्या हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए? सिंह व्याघ्र डाक सेवा हमारी जड़ है। हम सब यहीं मर नहीं सकते। चलो, हम भी देखने चलते हैं। मुझे छोड़ दो। तुम जापानी लोग? अरे, हड्डियां तो मजबूत हैं। तेरी मां की। मरना चाहते हो? हिम्मत है तो मुझे मार दो। सिंह व्याघ्र डाक सेवा में मौत से डरने वाला कोई नहीं। सबने अच्छी तरह देख लिया।
यही हश्र होता है हमारे जापानी साम्राज्य को चिढ़ाने का। तुम्हारे तथाकथित चीनी योद्धा बस एक कुत्ते की तरह हैं। छी, बिल्कुल मजा नहीं आया। चलो कुछ औरतें ढूंढते हैं। रुको। तुम जानवरों की तरह हो। अरे, और ये दखल अंदाज? मौत मांग रहे हो? मर जा। वीर सिंह, तुम ठीक हो? सरदार, पूर्वी बाजार की लियू जी अनाज की दुकान जापानियों ने आग लगा दी। मालिक का पूरा परिवार उन्होंने तलवार से कमरे में घेर लिया था और जिंदा जला दिया। पश्चिमी बाजार के रेशमी कपड़ों की दुकान की सुंदर महिलाएं उन सभी को गली में घसीट ले गए। जिसने भी विरोध किया, चाहे वह मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो या बच्चा, सीधा सिर काट दिया। ये तो पशु हैं। जापानियों की हिम्मत कैसे हुई हमारी सिंह व्याघ्र डाक सेवा को लूटने की, मेघपुर में उधम मचाने की? कल तो पूरे शहर का कत्लेआम कर देंगे और आम लोगों को खतरे में डालेंगे। उन्हें डाक मार्ग नहीं चाहिए, बल्कि हमारा पूरा महान दायान चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हम नहीं कर सकते, लेकिन कोई और कर सकता है। वीर सिंह, मुक्कों के 1000 तरीके हैं, लेकिन इरादा सिर्फ एक ही है, वो है देश और लोगों की रक्षा करना। फिर क्यों है यह फर्क? क्यों अलग अलग माना जाए? सभी विधियां एक ही स्रोत से आती हैं, अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। तायन के हजारों परिवारों की विशेषताएं जोड़कर मैं अपना अद्वितीय मार्शल आर्ट करूंगा। गुरुजी, मैं समझ गया। यही है सभी विधियां एक में समाहित। प्रिया, मेरा इंतजार करना। अर्जुन मित्र, रुको। तुम लोगों की आंतरिक ऊर्जा बहुत कम हो गई है, अभी आराम करना चाहिए। क्यों? ये जापानी बदमाश हमारे घर के सामने बुरा काम कर रहा है। कैसे हो सकता है कि तुम अकेले लड़ने जाए? हमारी इज्जत कहाँ रखेंगे? यह तो तुम्हारी अकेले की बात नहीं है। अब मेघपुर की मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक भी कायर नहीं। बेटे, पहले पिता ने गलती की थी। आज सिंह व्याघ्र डाक सेवा का पूरा तुम्हारे आदेश पर है। आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, इन नीचों को बाहर निकाल देंगे। एक और काम है तुमसे, शूर को जरूर बचा लो। ठीक है, तो आज हम साथ मिलकर लड़ेंगे ससुर जी। मेरी एक बात है तुमसे कहनी है। अर्जुन, तुम्हारा विरोधी यामामोतो काजो है, यहाँ हम संभाल लेंगे। तुम लोग संभल कर रहना। आज का चांद बहुत खूबसूरत है। प्रिया बहन, शुभ मुहूर्त आने ही वाला है। पूर्णिमा की रात को राक्षस विष सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। बस इस सुई को चुभा दो, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। हालांकि यामामोटो साहब ने कहा था कि जहर निकालने से पहले जितना ज्यादा शिकार उत्तेजित होगा, खून का बहाव तेज होगा, उतना ही ज्यादा जहर घातक होगा। तुम सब नीच लोग हो। अर्जुन भाई जरूर आएंगे, वह तुम सबको मार डालेंगे। हा 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 हा। वह निकम्मा आदमी। हाँ, सही कहा। मैं भी चाहता हूं कि वह आकर देखे, अपनी आंखों से देखे कि मैं कैसे उसकी बीवी का आनंद लेता हूं। वह देखे कि मैं कैसे तुझे तड़पा तड़पा कर मारता हूं। वह नाउम्मीद नजर बहुत मजेदार होगी।
अगर तू मेरे आगे गिड़गिड़ाएगी तो मैं तेरे साथ नरमी से पेश आऊंगा। अर्जुन भाई, तुम बिल्कुल मत आना। यह जगह बहुत खतरनाक है। तुम पहले ही घायल हो। बस तुम जिंदा रहो, मुझे भूल जाओ। अर्जुन, अर्जुन, तुम मर गए थे ना? तेरी दानवीय शक्ति का केंद्र टूट गया था ना? अर्जुन भाई, मेरी परवाह मत करो, तुम भाग जाओ। तुमने अभी कहा था तुम कौन सा हाथ इस्तेमाल करोगे? तुम पास मत आना। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े मैं इसे अभी मार डालूंगा। आहा, मेरा हाथ। अगर यह हाथ तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर रखने की जरूरत नहीं है। श्री यामामोटो, मुझे बचाओ। अगली जिंदगी में जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए उनसे पंगा मत लेना। माफ करना प्रिया, मुझे देर हो गई। पीछे देखो। सावधान, पीछे देखो। कितनी ताकतवर अंतर्शक्ति है। न सिर्फ तुम्हारा दांतियान दोबारा बना है बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अर्जुन जी, मैंने तुम्हें कम आंका था। यामामोतो का जो इन सालों का हिसाब आज हम धीरे धीरे चुकाते हैं। आ जाओ। अगर उसकी जान बचानी है तो तुरंत अपनी सारी शक्ति खत्म कर दो और अपनी नाड़ियां तोड़ दो। अर्जुन भाई, उसकी बात मत सुनो। अगर तुमने अपनी कुंग-फू खत्म कर दी तो न सिर्फ हम सब मर जाएंगे बल्कि पूरा दयान साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। बस मेरे मरते ही जहर का स्रोत खत्म हो जाएगा। अर्जुन भाई, तुम्हारी कोई कमजोरी भी नहीं रहेगी। अर्जुन भाई, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, एक दिन की पत्नी बनकर। प्रिया, मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, माफ करना प्रिया, मैंने कहा था इस जन्म में मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। अर्जुन भाई, मेरी परवाह मत करो, जल्दी जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। वो गाड़ी? राक्षस विष कल रात ही उन्होंने निकाल लिया था बैकअप के तौर पर। शायद अब वो रास्ते में ही होगी। सोचा नहीं था तुम जैसी एक औरत ने अंदाजा लगा लिया। अर्जुन जी, तुम्हें लगता है उसे बचा लेना जीत है? 1 घंटे पहले ही इतना राक्षस विष लदी हुई गाड़ी जो पूरे मेघपुर को जहर दे सकती है पीछे के दरवाजे से रवाना हो चुकी है। उनका निशाना शहर के बाहर के 3 बड़े जलाशय और शहर के अंदर के दर्जनों कुएं हैं। अगर जहर डालने में कामयाब हो गए तो मेघपुर के लोग पानी पिएंगे, खाना बनाएंगे, पूरा शहर मर जाएगा। वक्त का हिसाब लगाओ तो पहली गाड़ी अब तक पहुंच गई होगी पूर्वी जलाशय के पास। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, तुम उसे एक को बचा सकते हो, लेकिन क्या तुम इतने सारे लाखों लोगों को बचा सकते हो? प्रिया, सावधान। असली तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। बस जहर पानी में मिल जाए, मेरा काम पूरा हो जाएगा। महान पूर्वी साम्राज्य की महिमा हमेशा के लिए अमर रहेगी।
मूर्ख। तुम्हारा यह काले जादू का खेल। यह कैसे संभव है? मैंने दवा खाई है, फिर भी तुमसे हार गया। क्योंकि तुम्हारे सामने सिर्फ मैं अर्जुन अकेला नहीं हूं। तुम एक आदमी का जहर लेकर हमारी एकजुट ताकत का मुकाबला करने की सोच रहे हो। यह तो पागलपन है। यह मुक्का प्रिया के लिए, गुरुजी के लिए, उन सभी के लिए जो तुम्हारे हाथों मारे गए महान अग्नि साम्राज्य के निर्दोषों के लिए। जियांग साहब, तुमने यह चाल जीत ली तो क्या हुआ? जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी, जिसने भी पानी पिया है वह मरेगा नहीं, बस अपनी बुद्धि खो देगा और मेरी कठपुतली बन जाएगा। दिन निकलते ही पूरा मेघपुर और पूरा महानयान साम्राज्य नरक बन जाएगा। तुम सब के सब बन जाओगे महान पूर्वी समुद्र साम्राज्य के गुलाम। सूरज निकल आया। गरम गरम मोमोज, पतली पपड़ी, भरपूर भरावन अंकल ली। इतनी जल्दी उठ गए? सब्जी लेने जा रहा हूँ। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। क्या चीखें क्यों नहीं सुनाई दे रही? दंगे क्यों नहीं हो रहे? क्यों? वे अभी भी जिंदा हैं। तुमने क्या किया? मैंने पहले ही अपने ससुर जी को भेज दिया है सभी डाक गाड़ियों को रोकने के लिए। ससुर जी, व्यापार संघ वाला हिस्सा मेरे ऊपर छोड़ दो। आप सिंह व्याघ्र डाक सेवा के बचे हुए सभी भाइयों को लेकर तुरंत हर उस डाक गाड़ी को रोक दो जो अभी रास्ते में है। जापानी चालाक होते हैं, मुझे डर है कि उनके पास कोई और प्लान हो। पर इतनी सारी डाक गाड़ियों को कहाँ जाकर रोकेंगे? जापानी लालची होते हैं, वे शायद पानी के रास्ते आधिकारिक मार्ग से जाएंगे। आप एक अनुभवी डाक प्रमुख हैं, उस रास्ते की जानकारी आपको सबसे अच्छी है। एक भी डाक गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है। वह उसकी इतनी हिम्मत, मेरे बड़े काम को बर्बाद कर दिया। देश हित के सामने दयान में डरपोक और जान से प्यार करने वाले लोग नहीं होते। तुमने हमारा गलत अंदाजा लगाया दयान के लोगों की रीढ़ की हड्डी का। अगले जन्म में इंसान बनना। पिताजी, पिताजी आप। पिताजी ठीक है, अब और कोशिश मत करो। लगता है जापानी तुमने हल कर दिया है। पापा मुझे डराओ मत। अर्जुन, पहले पापा ने तुम्हें पहचाना नहीं। अब लगता है सिर्फ तुम ही श्यूर की रक्षा कर सकते हो। मेरी रक्षा कर सकते हो हुआशिया डाक मार्ग। शिनलान, अब से यह डाकघर अब उनके हवाले है। अपना ख्याल रखना। मुझे पता है, मुझे पता है। ठीक है पापा। ठीक है पापा। पिताजी, पिताजी, पापा। पिताजी, पिताजी, पापा। 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 प्रिया, पिताजी ने यह परिवार मेरे हाथों में सौंपा है। आज से जब तक मैं अर्जुन जीवित हूं, यह शान कभी नहीं झुकेगी। जब तक हम हैं, यह धरती शांति से रहेगी।
समाप्त।